नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज के इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, कहते हैं सुगंध के बिना पुष्प, तृप्ति के बिना प्राप्ति, ध्येय के बिना कर्म और प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। सचमुच बहुत ही सार्थक सी और चिंतनीय बात है मित्रों। यदि पुष्प में खुशबू ही ना हो तो हम उस पुष्प को केवल देख कर के आनंदित हो सकते हैं, लेकिन सुगंधी हो तो फिर क्या बात है। जीवन तो है, लेकिन जीवन में यदि आनंद नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, तो फिर जीवन व्यर्थ ही हो जाता है। इसीलिए मित्रों, हमें छोटी छोटी बातों से भी खुशियाँ, आनंद ढूंढना ज़रूर है, तलाशना है। क्योंकि गम से भरे संसार में, तकलीफ़ों से भरे संसार में खुशियों को तो हमें स्वयं ही ढूंढना होगा। खुश रहने के साधन स्वयं तलाशने होंगे, और यदि हम इसमें माहिर हो जाते हैं तो हम औरों को भी खुशियाँ प्रदान कर पाएंगे। तो आइए मित्रों, प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, इसी सुंदर भाव और संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। उचित दृष्टिकोण जहाँ, दृष्टि की दिशा वहाँ। दृष्टि इंसान की अंतरात्मा की एक छवि है। कहते हैं आंखें इंसान के हृदय का आईना है, इसीलिए विचारधारा जैसी, देखने का नजरिया भी वैसा। अर्थात हम जैसी सोच पोषित करेंगे, बिल्कुल वैसा ही दृश्य हम देखना पसंद करेंगे। अगर मन में सबके लिए सद्भावना है तो हम किसी की ग्लानि होते हुए कभी नहीं देखेंगे, लेकिन उसका निवारण करेंगे और परिस्थिति को सही दिशा प्रदान करेंगे। अगर हम समाज को सुधारने के इच्छुक होंगे तो अन्याय होते हुए कभी नहीं देखेंगे, लेकिन उसका घोर विरोध कर न्याय को स्थापित करेंगे। यह समझना जरूरी है कि दृष्टि के आशीर्वाद से बहुत सारे लोग वंचित हैं, लेकिन वे भी अपनी श्रेष्ठ विचार रूपी दृष्टि से महान कार्य करते हैं। तो अगर ईश्वर के दिए दृष्टि की सुंदरता को सफल बनाना है तो मन की आंखों को सही दिशा प्रदान करना पड़ेगा। मित्रों, आत्मा तो जानती ही है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन चुनौती तो अपने मन को मनाने की होती है। सचमुच हमारा अंतर मन, हमारी अंतरात्मा सही और गलत का निर्णय तुरंत दे देती है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये करोगे तो लाभ होगा, ये करोगे तो हानि होगी। लेकिन चुनौती आती है अपने मन को मनाने की। इसीलिए मित्रों, अपने मन के हम मालिक ज़रूर बने, तभी हम जीवन का आनंद ले पाएंगे, खुश भी रह पाएंगे और तंदुरुस्त भी रह पाएंगे। क्योंकि हमारी तंदुरुस्ती जाती भी तभी है जब हम अपनी अंतरात्मा की नहीं सुनते और मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। इसीलिए अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए मन को नियंत्रित भी हमें अवश्य रखना है। तो आइए, मन के राजा बनने के संकल्प के साथ हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति, नमस्ते। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग बीमारी के बारे में बात करेंगे, दैट इज क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। जैसे सर्दी है, जुकाम है, डिप्रेशन, ऐसे एक नई बीमारी धीरे से ऊपर आ रही है जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति बहुत लंबे टाइम से थकावट का अनुभव कर रहा है। इतना काम करा नहीं है जितनी थकावट की अनुभूति हो रही है। आराम करने के बाद एक प्रॉपर 8-10 घंटे की नींद के बाद भी ये थकावट जा नहीं रही है। इसके 4 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण है वायरल इन्फेक्शन। कोविड भी है, डेंगू भी है, तो ऐसे बहुत वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिससे इन्फेक्ट होने के बाद व्यक्ति इन सिम्टम्स का अनुभव करता है। दूसरा कारण है वीक इम्यूनिटी, कमज़ोर इम्यूनिटी। तीसरा कारण है स्ट्रेस। चौथा कारण है डिप्रेशन, एंड उसका 5वां कारण है हमारे आसपास का वातावरण। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको डायग्नोस करने के लिए कोई टेस्ट नहीं है और ना ही इसके सिम्टम्स ऐसे दिखाई देते हैं जिससे व्यक्ति को समझ आए कि हाँ, मैं इस बीमारी से अफेक्टेड हूँ। बट इसका मेन ट्रीटमेंट है
अपने मन, बुद्धि और शरीर को एक प्रॉपर बैलेंस में रखना, अपने फिजिकल एग्जर्शन और रेस्ट का एक बैलेंस बनाना, प्रॉपर डाइट लेना, प्रॉपर एक्सरसाइज करना, साथ ही साथ मेंटल और इमोशनल एग्जर्शन को भी बैलेंस करना। मेंटली और इमोशनली भी अपने आप को ज़्यादा थकाना नहीं है, स्ट्रेस को कम करना है, डर को कम करना है, गुस्से को कम करना है, इरिटेशन को कम करना है। जैसे हम शरीर को एक रेस्ट देते हैं, शरीर को एक्सरसाइज देते हैं, वैसे ही मन को भी रेस्ट और एक्सरसाइज राज योगा के थ्रू देना है। तो इस थकावट का, निद्रा नाश का ये एक ट्रीटमेंट है कि फिजिकल एग्जर्शन, मेंटल और इमोशनल एग्जर्शन को हम बैलेंस करें, फिजिकल रेस्ट प्लस मेंटल रेस्ट थ्रू राज योगा मेडिटेशन। ये बैलेंस हमको इस क्रॉनिक बीमारी से बाहर निकल सकता है। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कोशिश करने पर क्या होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन यदि हम कोशिश ही ना करें तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो हम जानते ही हैं। इसीलिए बेहतर ये है कि हम कोशिश करते रहें। कई बार हम थक कर, हार कर बैठ जाते हैं, कोशिश करना बंद कर देते हैं। कहा गया है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, तो फिर सफलता ज़रूर कदम चूमती है। लेकिन हम थक कर बैठ जाते हैं तो सफलता हमसे रूठ जाती है और हम कभी भी सफलता का स्वाद नहीं चख पाते। इसलिए मित्रों, इसे अपने जीवन का एक सुंदर सा संकल्प बना लें, अपना एक नियम बना लें, अपनी धारणा बना लें कि मैं कोशिश करने से घबराऊंगा नहीं, कोशिश करने से पीछे नहीं हटूंगा। और जो ये करते हैं वही तो सफलता के शिखर पर आरूढ़ होते हैं, जैसे कि हमारे विशिष्ट जन। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष में ऐसे ही एक विशेष मेहमान की खास अनुभव की बात। यहाँ आकर के जैसे ही आपने यहाँ एंटर किया, पहली अनुभूति क्या रही? मुझे तो ऐसा लगा स्वर्ग लोक में आ गया हूँ मैं। और शांति, और सब लोग इतने मिलनसार, खाना इतना अच्छा खाया, मतलब नीट क्लीन साफ सुथरा खाना। फिर यहाँ से माउंट आबू गया तो वहाँ का वातावरण इतना अच्छा, इतने अच्छे लोग, सब हमारी बहनें, मतलब इतना प्यार से हमको ये 2 दिन में इतना प्यार दिया है कि ये भुला नहीं पाएंगे हम। जी, विशेष करके यहाँ जो आप देख रहे हैं 25,000 लोग की गैदरिंग अभी इकट्ठी है समीर जी। और यहाँ पे जब कभी हम कहीं मेलों आदि में जाते हैं, जब इतनी भीड़ होती है, बहुत आवाज़ होती है, मैंने खास करके ये देखा है जी कि ये जो बड़ा अपना डायमंड हॉल है ना, इसमें एक स्पीच चल रही है और फिर बोलते कि आप जाइए खाना खा के आइए। तो मतलब 15-20 हज़ार थे वो कल। तो वो एक साथ में उठ के कैसे खाना खाने, एक साथ में खाना खाने गए, फिर वापस भी वहाँ पे जुड़ गए। तो वो मैनेजमेंट देख के मैं हैरान हो गया कि एक साथ में लोग और एक ही टाइम पे सारा भोजन परोस रहे हैं। जैसे कंप्यूटराइज सब चल रहा है। मैं सोचा ये कंप्यूटराइज जैसा कैसे चल रहा है सब, कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई अपने आप आके खा के चले गए। नहीं तो मेलों में और इसमें हम देखते हैं कि कितनी परेशानी, भगदड़ मच जाती है, भाग दौड़ हो रही है, पानी की बोतलें गिरी हुई है, खाना कहीं गिरा हुआ है। जी जी जी। लेकिन जो यहाँ पे देखा तो मैं वही संजय जी को बोल रहा था, मैं बोले कंप्यूटर से सबको फिट तो नहीं किया हुआ है कि कंप्यूटर ऑन किया और सब काम करके वापस आ गए। मैं बोले तो इतनी बड़ी तादाद में है, क्योंकि ये इनके सबके मन और आत्माएं इतनी शांत और प्योरिटी है कि उनको पता है हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो वो अपनी जिम्मेदारी से उठ के गए, अपनी जिम्मेदारी से आए। तो हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और मन में सुकून और प्यार रखना चाहिए। तो ये सिर्फ ऐसी चीज़ें चाहिए।
मित्रों, किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही कि बहुत तेज़ हो गई है ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, लोग शमशान तक पहुंच जाते हैं अर्थी पहुंचने से पहले। सचमुच आपने देखा होगा कि लोगों में ऐसी भाग दौड़ हो गई है, अर्थी से पहले पहुंच जाते हैं और जैसे ही चीता को अग्नि दी गई वहां से लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। जीवन का ये एक सत्य सा हो गया है मित्रों, और इस सत्य को देखते हुए भी व्यक्ति ये भूल जाता है कि आखिर उसे भी वहीं पहुंचना है जहां वो किसी को अभी पहुंचा करके आया है, या फिर जहां से वो जल्दी जल्दी अपने काम को निपटाने के लिए भाग रहा है। यदि हम इस सत्य को अपने जेहन में रखते हैं, इस सत्य पर थोड़ा चिंतन करते हैं कि वहीं तो पहुंचना है आखिरकार हमें, तो जीवन को क्या मैं उस तरीके से जी रहा हूं जिस तरीके से मुझे जीना चाहिए, या फिर इस भागम भाग में, इस अंधी दौड़ में ही मैं अपने कीमती जीवन को, अपने कीमती समय को नष्ट कर रहा हूं। थोड़ी देर रुकें, विचार करें, और यही थोड़ी देर रुकने और विचार करने का ही नाम आध्यात्म है, मेडिटेशन है। और यही मेडिटेशन, आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्म कुमारियाँ सभी को प्रदान कर रही हैं। आइए देखें उनकी इन सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात का 108वां एपिसोड हरियाणा प्रदेश में किया जाना था, जिसके लिए पानीपत ब्रह्मा कुमारीज ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर का चयन किया गया, जिसमें प्रशासन के द्वारा आमंत्रित विभिन्न डिपार्टमेंट्स की ओर से 2000 से भी अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। इसके अलावा 250 से भी अधिक प्रशासन के विभिन्न डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों ने भी भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी शुभकामनाएं मन की बात के माध्यम से देते हुए कहा कि ये बहुत अच्छा माध्यम है आप सभी से जुड़ने का। यह मन की बात का 108वां एपिसोड है और 108 का आंकड़ा बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने नव वर्ष 2024 की भी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में हरियाणा राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार जी, जिला उपायुक्त भ्राता वीरेंद्र दहिया जी, ज्ञान मानसरोवर के निर्देशक भ्राता भारत भूषण भाई जी एवं अन्य कई विशेष अतिथिगण भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान उपस्थित मंचासीनों ने उपयुक्त विषय पर अपने अपने विचार रखे और सभी ने नए वर्ष की बधाइयां दी। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथियों को संस्था की ओर से ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। मित्रों, जीवन के अंत में सिर्फ 3 बातें काम आएंगे, 3 बातें देखी जाएंगी। मित्रों, जीवन के अंत में सिर्फ 3 बातें काम आएंगे। पहली बात, आपने अपने जीवन में कितना दूसरों को स्नेह दिया, सहयोग दिया, सम्मान दिया। यही बातें लोगों के हृदय में आपका स्थान बनाएंगी, आपको अमर कर देंगे। दूसरी बात, आप अपने जीवन में कितने विनम्र होकर रहे, नम्र होकर रहे। आपने जो प्राप्तियां की, उन प्राप्तियों ने कहीं आपको अहंकारी तो नहीं बना दिया, आप दूसरों का अपमान तो नहीं करने लगे। सब कुछ होने के बाद भी आप कितने विनम्र रहे, ये बात काउंट की जाएगी। और तीसरी बात, आपने व्यर्थ को कितना नज़रअंदाज किया। जो व्यक्ति व्यर्थ में उलझ जाता है, चारों तरफ व्यर्थ बहुत है, अपने जीवन को नष्ट कर लेता है, और जो व्यर्थ को नज़रअंदाज करता है वही व्यक्ति शिखर पर पहुंच पाता है। तो मित्रों, इन तीनों बातों पर ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि यही जीवन में काम आने वाली चीज़ हैं। दूसरों को स्नेह, सहयोग, सम्मान देना, विनम्र बनकर रहना और व्यर्थ को नज़रअंदाज करना। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः सुंदर सुंदर बातों के साथ इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।